हेलो दोस्तों, आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं हिस्ट्री एक्सप्रेस। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे मुस्लिम महिलाओं का जंग आज़ादी में क्या योगदान रहा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, दुर्गाबाई, रानी गैडी नलियू और बेगम हजरत महल दूसरी महिलाओं द्वारा निभाई गई भूमिका की सराहना की गई। दोस्तों, प्रधानमंत्री के भाषणों की लिस्ट में जगह बनाने वाली बेगम हजरत महल के अलावा बहुत सी मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। चलिए दोस्तों, अब इतिहास के पन्नों में गुमनाम हुई इन हस्तियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और इस कड़ी में हमारा सबसे पहला नाम आपकी स्क्रीन पर सुरैया तैयब जी। दोस्तों, अपने देश के तिरंगे झंडे को देखते ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। तिरंगे झंडे की डिजाइनिंग में सुरैया तैयब जी का बड़ा योगदान रहा है। सुरैया तैयब जी संविधान सभा के तहत विभिन्न समितियों की सदस्य थी। एक अंग्रेज इतिहासकार ट्रेवर रॉयल की किताब द लास्ट डेज ऑफ द रास के अनुसार भारत का आखिरी राष्ट्रीय झंडा सुरैया तैयब ने डिजाइन किया था। हालांकि इस पर काफी विवाद रहा है। दोस्तों, द वायर की एक रिपोर्ट के अनुसार सुरैया तैयब जी और उनके पति बदरुद्दीन तैयब जी ने झंडे में चरखे की जगह अशोक चक्र के चिन्ह को इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था। सुरैया जी ने इस ध्वज का ग्राफिक खाका तैयार किया था। 24 जुलाई 1947 ईस्वी को संविधान सभा में राष्ट्रीय झंडे का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें ना तो पिंगली वैकेया का और ना ही सुरैया तैयब जी के नाम का उल्लेख था। दोस्तों, आज भी झंडे के निर्माणकर्ता के नाम पर काफी संशय रहता है, लेकिन इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता कि सुरैया जी का झंडे को अंतिम रूप देने में कोई योगदान नहीं था। इसी कड़ी में दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब हम दूसरे नंबर पर बेगम निशातुन्निसा मोहानी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बेगम निशातुन्निसा मोहानी का जन्म अवध में 1884 में अवध यूपी में हुआ था। बेगम मोहानी फायर ब्रांड फ्रीडम फाइटर थी, जो टोटल इंडिपेंडेंस यानी कि संपूर्ण आज़ादी के कंसेप्ट पर बिलीव करती थी। बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा इन्हीं के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया गया था। ये बहुत मशहूर नेता और फ्रीडम फाइटर मौलाना हसरत मोहानी, जिन्होंने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, उनकी बीवी थी। खिलाफत और असहयोग आंदोलन में एक्टिव रोल निभाने वाली बेगम ने अलीगढ़ खिलाफत स्टोर के नाम से खादी गारमेंट्स की शॉप खोली थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अनुसार बेगम निशातुन्निसा मोहानी की जिंदगी नेशनल मूवमेंट और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कुर्बान थी। बीबी अम्तुस्सलाम। दोस्तों, बीबी अम्तुस्सलाम एक सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ गांधी जी की अत्यंत करीबियों में से एक थी, जिन्हें गांधी जी ने अपनी बेटी का दर्जा दिया था। इंडिया के पार्टीशन के मद्देनजर सांप्रदायिक हिंसा का मुकाबला करने और विभाजन के बाद भारत आने वाले रिफ्यूजियों के पुनर्वास में एक्टिव रोल निभाया। ईस्वी 1947 जब पूरे देश में दंगे हो रहे थे, लोगों को शांत कराने की कोशिश में गांधी जी के साथ बंगाल का दौरा किया था। गांधी जी के साथ नवाखली में 21 दिनों का उपवास रखा। नवाखली में फिर से भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए गांधी जी ने उन्हें वहीं छोड़ दिया था। उनकी मेहनत और कर्तव्य निष्ठा की वजह से गांधी जी ने कहा था, आबादी बानो बेगम। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक प्रमुख आवाज थी, वो भी अम्मा के रूप में जानी जाती। बेगम पहली मुस्लिम महिलाओं में से एक थी जिन्होंने सक्रिय रूप से राजनीति में भाग लिया और अबाया पहनकर पॉलिटिकल रैलियों में स्पीच देती थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली, जो अली ब्रदर्स के नाम से फेमस हुए, जिन्होंने खिलाफत आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई, उनकी माँ थी। दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आह्वान पर खिलाफत आंदोलन के समर्थन के लिए इन्होंने पूरे भारत में बड़े पैमाने पर यात्राएं की। बानो बेगम ने खिलाफत आंदोलन और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए धन उगाहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हजारा बीबी इस्माइल। दोस्तों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रभावित होकर खादी अभियान में सक्रिय भूमिका निभाई। गुंटूर जिले में इनके पति मोहम्मद इस्माइल ने पहला खद्दर स्टोर खोला। पति मोहम्मद इस्माइल की बार बार गिरफ्तारी के बावजूद वे हिम्मत नहीं हारी और जंग आज़ादी की तहरीक में बिना डगमगाए डटी रही।
बाजी जमालुन्निसा। दोस्तों, मौलाना हजरत मोहानी से मुलाकात के बाद जंग आज़ादी में शामिल हुई थी। सरकार की गिरफ्तारी से बचने वालों की रहाइश का इंतजाम छुप छुपा के करने में उन्हें महारत हासिल थी। लोग उन्हें बाजी के नाम से पुकारते थे। दोस्तों, कुलसुम सयानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया और महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी। डॉक्टर जान मोहम्मद सयानी से उनकी शादी हुई। शौहर के सपोर्ट की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस के जन जागरण मूवमेंट में शामिल रही। उन्होंने अनपढ़ों के साथ काम किया और चरखा वर्ग में शामिल हो गई।